बहुत लोग इसके बारे में सुन रहे होंगे कि दाखिल खारिज जो है उसका अब एक नया प्रक्रिया आने वाला है। ठीक है, तो बहुत बार न्यूज़पेपर में भी छपाया जा रहा है ये कि ऐसे किस तरीके से होगा। तो इसको समझते हैं क्या होने वाला है, कैसे होगा और किस तरीके से जो है काम करेगा, सारा बात आपको यहाँ पे समझाएंगे। देखिए, ये आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ना, तो न्यूज़पेपर में बार बार अब ये निकल के आ रहा है कि जो निबंधन के साथ जो है स्वतः हो जाएगा दाखिल खारिज। मतलब निबंधन मतलब जमीन का रजिस्ट्री जब होगा तो रजिस्ट्री होने के बाद स्वतः जो है दाखिल खारिज भी हो जाएगा। ये बात आप समझिए, लेकिन अभी कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं। तो ये इसका मतलब क्या, देखिए अब दाखिल खारिज कराने का टेंशन आपको जो है मुक्ति मिल जाएगा। मतलब कोई प्लॉट आप खरीदे हैं और इसका रजिस्ट्री करा लिए, ठीक है, मान लेते हैं रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री आप करा लिए, ठीक है, जमीन का रजिस्ट्री हो गया, केवाला का कॉपी आप लेके चलाए, लेकिन ये सारा काम जो आपका मोटेशन का है, जो कि दाखिल खारिज आप करवाने के लिए अप्लाई करते थे, फिर जाते थे, शुद्धि पत्र लेते थे, फिर कर्मचारी के पास से रसीद कटाते थे, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है। मतलब रजिस्ट्री कराते ही आपका अपने आप दाखिल खारिज भी हो जाएगा, मतलब आपका नाम दर्ज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब डायरेक्ट जाके रसीद ही कटेगा। आई बात समझ में। जमीन रजिस्ट्री होते ही पूरा रिकॉर्ड सीओ के पास चला आएगा। जब देखिए होगा एक काम तो सारा होगा सीओ के पास से ही, और सीओ को करना है, मतलब वो देखना नहीं है, वेरीफाई करेगा, आपका जो है दाखिल खारिज कर देगा। कोई आदमी को जाने की भी जरूरत नहीं है, करना है सीओ को। तो जमीन का रजिस्ट्री होते ही पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो सीओ के पास चला जाएगा। बात आई समझ में। मान लेते हैं ये जमीन आप खरीदते हैं और इसका रजिस्ट्री हो गया, तो रजिस्ट्री होने के बाद इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सीओ के पास चला आएगा, मान लेते हैं, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन सीओ के पास चलाएगा और ये प्रक्रिया उसी के लिए होगा जिसके नाम से जमीन का मोटेशन है। मतलब समझिए, देखिए जमीन बेचने वाला दो तरह का होता है। एक होता है जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, और ये जमीन जो है इसका जो जमाबंदी है वो मान लेते हैं जो है किसी के नाम से है, ठीक है। जो भी नाम हो, यहाँ पे नाम हम दे सकते हैं, कोई भी एक नाम आप ले सकते हैं कि जमाबंदी जो है वो मान लेते हैं कि अब ए बी समझते हैं, ए के नाम से है, ठीक है, जमीन का जमाबंदी। उसका बेटा बी है, उसका बेटा जो है, और उसका बेटा सी भी है, कोई भी नाम भी दे सकते हैं। तो अब जो ए अगर बेचने चला गया, जिसके नाम से जमाबंदी है, अगर वही जाके जमीन बेच रहा है ना, तभी ये प्रक्रिया लागू होगा। अब उसका अंश चला गया बेचने के लिए बी और सी, जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है, बंटवारा नहीं है, तब भी रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री तो होगा ही, लेकिन जो है यहाँ पे फिर म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी वारिस से खरीदते हैं तो आपको पुराने तरीके से अप्लाई करना होगा। आई बात समझ में। मतलब जमीन अगर कोई जो वारिस होगा अगर वो बेचेगा, मान लेते हैं आपका जमीन का जमाबंदी या रसीद जो है दादा के नाम से कटता आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि जमीन जो है उसका जो भी जमीन है, ये जो जमीन है, जमीन का रसीद जो है, ये रसीद जो है ये दादा के नाम से कट रहा है, दादा के नाम से। अब उसका दो बेटा है, फिर उसका बेटा है, बहुत सारा है, तो दादा तो अगर नहीं है दुनिया में तो बेटा ही बेचेगा, तो बेटा बेचेगा और बेटे के नाम से जमाबंदी नहीं है, तो जो जमीन खरीदेगा उसको पुराने तरीके से जो है अप्लाई करना होगा। मतलब उसके लिए ये प्रक्रिया लागू नहीं होगा, ठीक है। तो अब लोग धीरे धीरे उसकी ओर जो है एक्टिव होगा ऐसा नियम लगाने से। हम आपको बता दें, एक बार ऐसा नियम लगा भी दिया गया था, उस पर हम आगे आपको चर्चा करते हैं, और नियम लगाने के बाद क्या हुआ वो बताते हैं। देखिए एक बार ऐसा हुआ कि जमीन हो, ऐसा है कि जमीन तभी बिकेगा, ये जमीन जो है ये तभी बिकेगा अगर जमीन का जमाबंदी होगा, ठीक है। जमाबंदी अगर आपके नाम से है तभी आप रजिस्ट्री करने के हकदार हैं, मतलब रसीद आपके नाम से कट रहा होना चाहिए, जमाबंदी होना चाहिए, रसीद कट रहा होना चाहिए। जमीन बिक्री नहीं तो आप नहीं कर सकते। ऐसा नियम लगाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन उस पे जो है कोर्ट द्वारा फिर इस नियम पे रोक लगा दिया गया, और इसमें राज्य सरकार को भी काफी घाटा हो रहा था कि रजिस्ट्री के समय जो है मतलब क्या होता था कि रजिस्ट्री होना ही कम हो गया, और रजिस्ट्री से सरकार को फायदा होता। कैसे? आप चालान भरते हैं तो राजस्व को पैसा आता है, और वो पैसा जो सरकारी मूल्य है उससे तो करीब 10% का होता है, तो अच्छा खासा अमाउंट रहता, वो ऐसा नहीं कि कम रहता, ठीक है। तो इसलिए जो है आप समझ रहे हैं कि डेली रजिस्ट्री होता है। आप अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा, देखिएगा कितना भीड़, तो सब समझ सकते हैं कि जिस ऑफिस है सबका वही हाल होता होगा।
तो कहीं ना कहीं जो है बिहार सरकार या जो भी सरकार है उसको राजस्व को जो है रजिस्ट्री से पैसा आता है। और ये भी समस्या हो गया था वहां पे कि जिसके नाम से जमीन नहीं था अगर वो जाके मान लेते हैं अब यहाँ पे रजिस्ट्री जो है कर सकता है, लेकिन जमाबंद ये जो नियम लगा दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, तो इसमें यही हो गया कि जिसके नाम से मोटेशन है, जिसके नाम से जमाबंदी है, जिसके नाम से रसीद कट रहा है वही सिर्फ बेचेगा, उसका जो कोई भी जो भी वंश है वो नहीं बेच सकता है, जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर सकता। तो यही ये जो प्रक्रिया है मोटेशन की, यह नई प्रक्रिया का लाभ जो है तभी आप ले सकते हैं जब रजिस्ट्री के समय आप जो है आप एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरते समय वो जो है सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर आपका जो है स्वतः जो है एक तरह से दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले यहाँ पे कि ये प्रक्रिया लागू जो होगा जब जमीन का जमाबंदी बेचने वाले के नाम से, हम फिर वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये तभी होगा। अब देखिए इसमें होगा कि ये सारा प्रक्रिया सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के जरिए होगा। आप जमीन जो है खरीदते हैं, जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, रजिस्ट्री होने के बाद इसका सारा इंफॉर्मेशन सीओ के पास चला आएगा। ठीक है, मतलब वो फॉर्म भरेंगे कि अब ये जमीन को वेरीफाई, सीओ साहब के द्वारा जमीन को वेरीफाई करने के बाद जो है इसका एक तरह से दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, और जल्दी करना होगा। जिसका रजिस्ट्री पहले होगा उसका दाखिल खारिज भी पहले होगा। ये पहले होता था, इसका पहले हो गया, उसका बाद में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारा प्रक्रिया सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के जरिए होगा, मतलब, और सारा इंफॉर्मेशन जो है सीओ को भेज दिया जाएगा। अब आपको क्या समझना है और क्या जो है एक तरह से मतलब आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, उस बात को समझते हैं। वो ये है कि जब भी आप किसी से जमीन खरीदें, सबसे पहले खरीदने वाले के लिए है ना, कि वो जो है जब भी जमीन खरीदें, है ना, खरीदें तो देखें कि जमीन का जमाबंदी उसके नाम से है कि नहीं। तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जमीन का रसीद और दाखिल खारिज कराने में आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला बात ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि आप ये एक्टिव रह सकते हैं। दूसरा कि जो जमीन बेच रहा है अगर उसका वंश भी है तो आप कर सकते हैं, जमीन रजिस्ट्री होगा, दाखिल खारिज आपको पुराने तरीके से अप्लाई करना होगा, फिर सीओ के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो उसमें प्रक्रिया होता है, उसमें अगर आपको सीओ को थोड़ा भी त्रुटि लगेगा या कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा तो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जमाबंदी कायम रहेगा ना तो फिर रिजेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यही कहीं ना कहीं ये बेहतर तरीका है अभी फिलहाल, जो कि एक जो है एक तरह से जो धोखाधड़ी होता था ना उस पर ये लगाम लगाने का काम करेगा। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है ना, कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।